वेलकम स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स के लिए आज हम चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, जिसके लिए जो क्वेश्चन बुकलेट मध्य प्रदेश बोर्ड ने रिलीज़ की है इस सेशन के लिए, वह केवल हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका क्राइटेरिया 40% ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इस साल के लिए बोर्ड ने डिसाइड किया है कि इंग्लिश वर्शन और उसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, और इसी में डिटरमिनेंट चैप्टर के लिए देखते हैं आगे। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, चूज द राइट ऑप्शन। इनमें से आपको राइट ऑप्शन शो करना है। देखिए, ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। आप कंपेयर करके नहीं निकाल सकते। डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² माइनस 36 इज इक्वल टू, दूसरे इसको सॉल्व करेंगे 36 माइनस 36, यानी कि x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू 36। सो x इज इक्वल टू वाट? इट इज प्लस माइनस 6, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा इट विल बी B। सो B इज द राइट ऑप्शन। सेकंड देखें, इफ A is a 3/3 मैट्रिक्स देन मॉड ऑफ K। अगर किसी मैट्रिक्स में हम K का मल्टीप्लाई करते हैं तो K का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट्स में होता है, लेकिन जब हम इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, ये मैट्रिक्स है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट करना चाहें तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तब K पहली में से, K दूसरी में से, K तीसरी में से कॉमन निकलेगा, तब ये वही डिटर्मिनेंट बनेगा जो मैट्रिक्स दी गई थी, यानी ये K³ ऑफ डिटर्मिनेंट A हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, इट्स अ C जो है इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटर्मिनेंट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज द नंबर ऑफ एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल सही, किसी भी मैट्रिक्स नहीं, नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स बट द नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट। सो इट इज अ C। ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, if vertices of any triangle are 2, -6, 5, 4 and k, 4 and area of the triangle is 35 square unit, value of k is, आपसे k की वैल्यू पूछी। देखिए, पहले तो इन में से क्या होना चाहिए, इसको अगर हम देखें तो हमें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट बनाएं, लेकिन लास्ट कॉलम को हम 1 1 रखें, यानी कि इसे अगर हम सॉल्व करें तो इस प्रकार से डिटर्मिनेंट बनेगा। और इसे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो सॉल्व करने पर ये कुछ इस प्रकार की सिचुएशन आएगी। इस प्रकार की सिचुएशन में सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस 5 के आएगा। ये 25 माइनस 5 के किसके इक्वल होना चाहिए? प्लस माइनस 35, बिकॉज डिटर्मिनेंट मॉड है, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। अब अगर हम इस पे से 5 कॉमन ले लें तो ये आएगा 5 माइनस के, यानी 5 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 7। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दो पॉसिबिलिटीज बनती, एक तो 5 माइनस के इज इक्वल टू हो जाएगा 7, तो 5 माइनस 7 इज इक्वल टू के, यानी के इज इक्वल टू -2। और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है 5 माइनस के इज इक्वल टू -7 या 5 प्लस 7 इज इक्वल टू के। सो 12 इज इक्वल टू के, यानी के की वैल्यू एक तो -2 और एक 12 आना चाहिए। और दिए गए ऑब्जेक्टिव में -2 और 12 को शो करते हुए हमारे पास कौन सा राइट ऑप्शन होगा? इट्स अ D, यानी कि D जो होगा वह राइट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगला देखते हैं, इफ A is a 3x3 मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज। देखिए, अगर हम एडजॉइंट ऑफ A को सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन आएगी। देखिए,
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अगर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है तो डिटर्मिनेंट ए का आई में यानी 1 1 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों प्लेस पर डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने पर पहली रो में से भी डिटर्मिनेंट ए, दूसरी में से भी, तीसरी में से भी, यानी ये डिटर्मिनेंट ए क्यूब कॉमन आ जाएगा। तब ये बचेगा आई, लेकिन एक ए यहाँ पर भी है तो ए क्यूब से कैंसिल होगा तो ये बचेगा कितना, ए स्क्वायर, यानी कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, इफ ए इज इनवर्सिबल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स विल बी इक्वल टू किसके होना चाहिए। देखिए डिटर्मिनेंट ए इनवर्स हमेशा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। और अगर आप इसको देखना चाहें तो ये प्रूव भी किया है कि ये एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। ओके, अब अगर हम इसको और देखें अगला क्वेश्चन के फॉर्म में तो देखिए 17, इसमें आपसे पोपो कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल डिटर्मिनेंट्स देन ए बी इनवर्स। आपको पता होना चाहिए कि ए बी इनवर्स हमेशा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन बी होगा, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, इफ डिटर्मिनेंट दे रखा है आपके सामने एंड कोफैक्टर, इसका एलिमेंट तो ए आई जे जबकि कोफैक्टर ए आई जे, कैपिटल ए आई जे। देखिए जो एलिमेंट होता है, जिस रो का एलिमेंट होता उसी रो का कोफैक्टर उसी एलिमेंट का कोफैक्टर होना चाहिए, यानी कि अगर एलिमेंट A11 है तो कोफैक्टर भी A11 होना चाहिए, अगर एलिमेंट A12 है तो कोफैक्टर भी A12 होना चाहिए। इस बेसिस पर अगर हम देखें तो ये फोर्थ ऑप्शन यानी डी में देखें A11 A11 प्लस A12 A12 A13 A13, सो इट्स अ राइट ऑप्शन, सो इट्स अ डी, यानी कि ये डी होगा। इसी प्रकार बस अब आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट आते हैं 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आपको इसके आंसर लिखना है। जैसे कि पहला है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करें तो 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसलिए cos 15 cos 75, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस sin 15 sin 75। अब देखिए ये एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का cos A cos B प्लस sin A sin B बन गया, जो कि cos A माइनस B होता है, यानी कि cos A मीन्स 75 मान लीजिए माइनस 15, यानी कि cos 60। अब बताइए cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, सो द आंसर इज 1/2। अब देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो 0 होना चाहिए। अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं तो ये आएगा 6 माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, अब माइनस करके सेकंड डायगोनल पर लेंगे तो -12 प्लस 4x आएगा, जो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए 6 माइनस 12 तो आया -6, -x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू 6, सो व्हाट अबाउट x, x इज इक्वल टू 6/3 एंड इट इज 2, सो x इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, यानी इसका आंसर हमें लिखना है 2, तो इसका आंसर 2 होगा। आगे देखते हैं, इफ A इज 3/3 मैट्रिक्स देन राइट द नंबर ऑफ माइनर दैट डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में भी जितने एलिमेंट है उतने और 3 × 3 में 9 एलिमेंट होंगे तो उसके माइनर का नंबर भी 9 ही होगा, इट्स 9। अब देखिए एक और दिया है k + 1 1 2k + 1 3 2k + 2 2k आर कोलिनियर देन द राइट वैल्यू ऑफ k। वैसे ऐसे लगता है कि ये डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करें तो लेंथ वाइज ये थोड़ा बड़ा है। अब लेंथ वाइज बड़ा है पर सॉल्व तो कर सकते हैं, सॉल्व करने पर कुछ ऐसा मिलेगा ये आपको, और ऐसा मिलेगा तो हम इसको सॉल्व करने पर आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू
ये आएगी k माइनस k प्लस वन, k माइनस वन एंड 2k माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। जब k प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होगा तो k इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन, और जब 2k माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, यानी कि k इज इक्वल टू माइनस वन और 1/2 होना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन में अपने ऑप्शन नहीं फिल इन द ब्लैंक्स करना, इसलिए ऑप्शन लिखना है, इसका आंसर लिखना है। सो इसका आंसर होगा -1 एंड 1/2, आपको सिर्फ लिखना होंगे। ठीक है, ये आप प्रोसेस रफ में कर सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर आपको केवल फाइनल आंसर लिखना है। ओके, फिल इन द ब्लैंक देखें। इन द डिटरमिनेंट द माइनर ऑफ 6 इज, माइनर देखना 6 का, तो बस ये और ये ड्रॉप करिए और इसमें कर दीजिए 1 × 8 माइनस 2 × 7, कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14, इट्स अ -6। माइनर तो -6 होगा, लेकिन कोफिशिएंट अगर बात किया जाए तो +6 आएगा। माइनर जो होगा वो -6 होगा। ठीक है, कोफिशिएंट भी इसका -6 ही आएगा, तो इट्स अ -6। अब देखिए क्या पॉइंट्स ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी आर, अब क्या है ये, इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। तो इसका एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। एक डिटरमिनेंट बनाएंगे तो बताइए क्या आएगा, ए बी प्लस सी प्लस 1, यानी कि इट्स अ 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इट्स अ 1। फिर बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। इस डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करें तो देखो यहाँ अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो पहले कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी सभी में आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर 1 1 1। अब देखिए अगर हम ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें तो सभी प्लेस पर ये कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1, ये देन 1 1 1। अब चूंकि 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी, और जब 0 होते हैं तो ये कोलिनियर होते हैं। सो इसका हमें फिल इन द ब्लैंक्स में कोलिनियर फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला, इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज द मैट्रिक्स। नेचुरली इस केस में जब डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है तब हम इसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका आंसर इन्वर्टिबल या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए। अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर व्हेन, अभी हमने देखा कि जब डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 हो, तो इस यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 लिखना होगा। ओके, अब देखते हैं राइट ट्रू फॉल्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो और कॉलम मल्टीप्लाई विथ कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू विल बी सम इज 0। यस इट ट्रू, हाँ बिल्कुल सही है कि इस केस में तो कम से कम ये 0 होगा। अगला है, इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0। देखिए एक तो ये कि इसे सॉल्व कर लीजिए तो 0 आ जाएगा। दूसरा, अगर आप देखें तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि जहाँ एक और पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं वहीं दूसरी तरफ वही नेगेटिव साइन दिख रहे हैं, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, इसलिए ये ट्रू है, ये सही है। अब देखिए ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट, ना 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 ना, ये तो फॉल्स है। फिर क्या है, एक्चुअली डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये राइट होना चाहिए, इट्स अ फॉल्स। आखिर क्या है, इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ए एंड डिटरमिनेंट ए डैश आर इक्वल वेयर ए एंड ए डैश आर ट्रांसपोज ऑफ ए। देखिए डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि जब आप रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और पता होना चाहिए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आता ही उस केस में है जब हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, यानी कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू वही होगी जो डिटरमिनेंट ए डैश की है, यानी इट्स अ ट्रू, ये भी सही है। बस इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स भी फिनिश होते हैं।